हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस की पे, ठीक है। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ आपको पहले, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले उनको क्लियर करवा देता हूँ ताकि फिर आपको दिक्कत ना आए भाई टॉपिक पढ़ते हुए, ठीक है। जो आज की टाइप पढ़ेंगे ना उससे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक है। देखो भाई, बात को ऐसे समझ लो भाई। देखो, अगर कोई एक बंदा यहां से यहां गया भाई, यहां से यहां गया, उसकी स्पीड भाई हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, एक्स की स्पीड थी। उसकी स्पीड क्या थी भाई? एक्स की स्पीड थी उसकी जाते हुए। उसको भी कोई ना कोई टाइम लगेगा, यहां से यहां तक की दूरी को मान लेते हैं डी। समझना ध्यान से, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा यहां से, उससे फिर एक फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के, वही हमारे लिए ट्रिक का काम करेगा। एक बंदा यहां से गया वहां, मतलब ए से बी तक गया भाई, ठीक है, एक्स की स्पीड से, या स्पीड को s1 ले लेते तुम्हारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। दूरी d, तो कोई ना कोई टाइम लगा होगा, टाइम ले लिया t1 में। अब वो आया वापस उतनी ही दूरी चलकर भाई, सेम डिस्टेंस, उसकी आते हुए स्पीड थी s2, उसको टाइम लग गया t2 भाई। उसको टाइम क्या लग गया भाई? t2 लग गया। बात क्लियर है एकदम से? उसको टाइम क्या लग गया? t2 लग गया भाई। समझ में आ रही है इतनी बात? अगर पेपर वाला आपको कह दे कि भाई उसको आने जाने में इतना टाइम लगा, मतलब वो टाइम दे दे आपको आने जाने का, एग्जाम में टोटल टाइम दे दे। जैसे मैंने तो अलग अलग t1 t2 लिया है, पेपर वाला कह दे आने जाने का जो उसका टाइम है वो t1 प्लस t2, मतलब t के बराबर है। आने जाने का टाइम क्या है भाई उसका? t। आने जाने का टाइम, आने जाने का समय भाई, कुल समय, आने जाने का कुल समय t1 प्लस t2 भाई, ठीक है। बात क्लियर है? तो भाई समझना बात को भाई, निकालो एक एक करके। पहले t1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई? t1 जाने का टाइम कैसे निकलता है? दूरी बटे स्पीड, ठीक है। ये t मैंने लिख लिया यहाँ पे, t1 जाने का टाइम, स्पीड और दूरी, तो कैसे निकालते टाइम भाई? दूरी बटे स्पीड प्लस t2 वापिस आने का टाइम, स्पीड s2, डिस्टेंस सेम है भाई, डिस्टेंस सेम है। बात क्लियर है इतनी सबको? टाइम कैसे निकाला जाता है? दूरी बटा स्पीड। टाइम कैसे निकाला जाता है? दूरी बटा स्पीड। होप सो क्लियर है आपको बात अच्छे से? मैंने t मान लिया आने जाने का समय भी, कुल टाइम, ठीक है। अब d कॉमन है, ऊपर से कॉमन निकाल लो, अंदर बचा 1/s1 प्लस 1/s2 भाई। एलसीएम ले लो s1 और s2 का भाई, मैं इधर कर देता हूं बाकी का भाई। एलसीएम ले लो s1 का और s2 का, तो एलसीएम क्या बनेगा इनका भाई? s1 s2 एलसीएम बन जाएगा। s1 से s1 कट जाएगा, ऐसे ही करते हैं ना, s1 से s1 कट जाएगा, ऊपर s2 की गुना हो जाएगी, प्लस इसको s2 से भाग कर दो, s2 से s2 कटेगा, s1 बचेगा भाई। यहां से डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस, ये s1 और ये s2 ऊपर चले जाएंगे, ये s1 और s2 उधर ले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और ये s2 प्लस s1 नीचे आ जाएगा, या फिर s1 प्लस s2, एक ही बात है, जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, ठीक है। और ये वाला टाइम इनके गुना में भाई, ये वाला टाइम इनके गुना में। तो यहां से ये फॉर्मूला बना डिस्टेंस निकालने का, ये याद रखेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इतना बड़ा करोगे पेपर में फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए आप इसको इन शॉर्ट ऐसे याद कर लोगे पहले से ही।
ठीक है, पेपर में इतना बड़ा प्रोसेस ना करके डायरेक्ट आपको ये रटना है, ये याद करना है। याद कैसे रहेगा, बात को सुनना ध्यान से मेरी। अगर वो कहे आने जाने का कुल समय मतलब जोड़ना, कुल का मतलब होता है जोड़ना। तो भाई देखो स्पीड दो तरह की देगा, एक जाने की एक आने की। अगर टाइम कुल मतलब टाइम को जोड़ के दे दे तो स्पीड को भी जोड़ देना तुम। बात समझ में आ गई मेरी। अगर स्पीड जो है जोड़नी है कब, जब टाइम टोटल दे रखा हो, वो कह दे आने जाने का कुल समय। मेरी बात पे गौर करना, आने जाने का कुल समय, टोटल टाइम दे दे आपको, मतलब टाइम जोड़ रखा है तो स्पीड भी जोड़ देना, फार्मूला ही बन गया। आगे मैं एक फॉर्मूला और बताऊंगा, वहां पे अंतर दे देगा टाइम में, वहां पे टाइम में अंतर दे देगा, तो उसका डेरिवेशन मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। माइनस 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 माइनस, बस, और कुछ नहीं फर्क है। अगर टाइम का अंतर निकाल लें, क्वेश्चन से समझाऊंगा वो चीज, अगर हम लोग किसी तरीके से टाइम का अंतर निकाल लें तो स्पीड का भी अंतर कर देना भाई। बस ये बात समझ लेना ध्यान से, स्पीड में भी अंतर कर देना भाई। देखो स्पीड में अंतर कर देना, बस ये ध्यान रखना, ये अच्छे से याद रखिएगा। मैंने ये उल्टा क्यों लिया है, देखो अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम उसका कम होता है ना, आगे बड़ा और पीछे छोटा घटाते हुए, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ पे मैं समझा दूंगा। तो ये दोनों तुम्हें याद रखने हैं भाई, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों भाई। अगर टोटल टाइम दे रखा हो, बेझिझक क्वेश्चन पे ये फार्मूला डाल देना। अगर आपको टाइम का अंतर, वो टाइम का अंतर आपको सीधे सीधे नहीं देगा, वो आपको ये बोलेगा कि भाई आप 10 मिनट लेट हो गए। भाई 10 मिनट लेट होने का क्या मतलब है, मतलब 10 मिनट का फर्क, मतलब 10 मिनट का डिफरेंस आ गया। बात समझ रहे हो, आपको 10 बजे आना था, आप 11 बजे आए, आपका 1 घंटे का टाइम डिफरेंस। वो ऐसे बोलेगा पेपर में कि भाई आप 1 घंटा लेट आए हो, मतलब टाइम का अंतर दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये इस्तेमाल कर लेना, यहां माइनस तो यहां माइनस, यहां प्लस तो यहां प्लस। एक तरीके से T1 प्लस T2 भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से T1 प्लस T2 भी लिख सकते हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, वहां से तुम्हें ये चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, और सिर्फ आज यही वाली मैं टाइप पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है। और इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप लोगों के मैसेज मुझे आ रहे थे कि सर प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन चाहिए हम लोगों को, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए भाई। जो नहीं है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, या कुछ नहीं, मतलब टेलीग्राम ही ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे मैं वो क्वेश्चंस पोस्ट कर दूंगा, आज ही पोस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। पहले वीडियो देखना, फिर वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करना, ठीक है। मैं उस पर टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको या तो पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर एक बार इसको उतार लो अच्छे से फॉर्मूलों को, फिर मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं मैं इनके ऊपर। चलिए उतारो एक बार फटाफट से, वीडियो पॉज करके उतारो भी। चलिए भी हो गया होगा। अब क्वेश्चंस करना सीखते हैं। बस थोड़ा लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चंस की। लैंग्वेज जब तुम्हें समझ में आनी शुरू हो जाएगी, बस समझ लो मैथ में कहीं दिक्कत नहीं होती। लैंग्वेज तोड़ना बस क्वेश्चन का आना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए तो फिर मैं क्वेश्चंस लगाता हूं बोर्ड पे, एक एक करके करते हैं हम लोग। चलिए भी पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक आदमी कुछ दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा ऑटो द्वारा तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है, ठीक है। देखो जाने की स्पीड दे दी, आने की स्पीड दे दी, ठीक है। यदि संपूर्ण यात्रा में 5 घंटे और 48 मिनट लगते हैं, 5 घंटे और 48 मिनट संपूर्ण यात्रा में दे दिया भाई। आने का और जाने का संपूर्ण टाइम दे दिया 5 घंटे 48 मिनट। तो भाई दूरी कितनी है,
बस भाई कुछ नहीं करना, कोई चित्र नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही समझा दिया आप लोगों को। डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट एकदम से, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पहले फॉर्मूला में लिख देता हूं, स्पीड 1 स्पीड 2 गुना में है, नीचे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, क्यों, क्योंकि टाइम आने जाने का जोड़कर दे रखा है, ठीक है, या फिर टी लिख देता हूं खाली में। ये फार्मूला लगा दो, खत्म क्वेश्चन। देखो दूरी, स्पीड जाने की 25, आने की स्पीड भाई 4, 25 और 4 कितना होता है 29, 25 और 4 कितना होता है 29, गुना में टाइम, गुना में टाइम, टाइम है 5 घंटे 48 मिनट। देखो बच्चे 5 घंटे 48 मिनट, ध्यान से समझना, इसके भी घंटे बना लो। 48 के घंटे बनाने के लिए कितने से भाग करोगे भाई 60 से, ठीक है, तो काट लो कितने से काट दें भाई इनको, 12 से काट लें। चलिए 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 5 5 25, 25 और 4 29, 5 5 25, 25 और 4 29, बटे में ये 5 पे, 29 से 29 कट गया, 5 5 25 हो गया, 20 किलोमीटर क्वेश्चन का उत्तर आ गया भाई, 20 किलोमीटर क्वेश्चन का आंसर। देखो कितना आसानी से, बट लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की, बस मामला फिट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन पहला ही है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए उतार लीजिए, मैं आधा मिनट दे रहा हूं आपको, आधा मिनट क्यों दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके उतारिए, ठीक है, जल्दी से उतारिए। उतारो भी, फटाफट से उतारो। हो गया होगा भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति एक पहाड़ से उतरते समय 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का प्रयोग करता है भाई, ठीक है। आगे कह रहा है, जबकि चढ़ते समय उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। व्यक्ति को एक बार चढ़ने तथा उतरने में 5 घंटे का समय लगता है, तो बताए कितने किलोमीटर की चढ़ाई है। अब बात समझ रहे हो, एक बार पहाड़ के ऊपर चढ़ा, फिर पहाड़ से उतरा, एक बार ऊपर चढ़ा फिर नीचे उतरा, और उसे 5 घंटे लगे। बताओ ये वाली टाइप है कि नहीं, खुद से बताइए मुझे, ठीक है ये वाली टाइप। तो इसी तरीके से बनाएंगे, जब कभी भी सेम डिस्टेंस, पहाड़ के ऊपर चढ़ा नीचे उतरा, सेम डिस्टेंस लेके चलेंगे, ठीक है। दोनों की स्पीड चढ़ने की उतरने की दे रखी, टोटल टाइम भी दे रखा चढ़ने का और उतरने का, मतलब कुल टाइम 5 घंटे का। फार्मूला लगाओ, उत्तर आ जाएगा, बस कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिएगा भाई, दूरी कैसे निकालते हैं, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटे में स्पीड 1 जमा स्पीड 2 टाइम ले लेंगे यहाँ पे। अब स्पीड कितने की है 4.5, 4.5 का मतलब होता है 9/2 भाई, ठीक है, 9/2, 4 नहीं 2। आने की स्पीड भाई 3 की, मतलब चढ़ने की 3 के, उतरने की जो भी है जैसे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को जोड़ेंगे नीचे, 9/2 जमा 3 भाई। कितना टाइम लगता है, 5 घंटे लगते हैं टोटल भाई। कितने घंटे लगते हैं भाई टोटल, 5 घंटे। सॉल्व कर लो भाई, उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का। 9×27/2, 9×27/2 भाई। अभी इसको कैसे करो, इसको सीधा गुना कर दो, 3 दूनी 6, 6 और 9 भाई 15, 15/2, 15/2 और गुना में 5। अब तुम्हें पता ही है ये इससे गुना में होता है, ये इसकी गुना में होता है, बता रखा है मैंने। 27 गुना में 2, 2 गुना में 15 और गुना में 5 भी। 2 से 2 काट दिया, 5 से 3 15 कर दिया हमने, 3 से 27 को काट लिया, 9 किलोमीटर आ रहा है, 9 किलोमीटर भाई। फटाफट से उतार दीजिएगा, ऑप्शन डी आंसर है हमारा भाई, ठीक है। फटाफट उतार दो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
चलिए हो गया होगा, उम्मीद है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब वो माइनस वाले करवाता हूं मैं, ठीक है। ये तो मैंने वो करवा दिए जिनमें टाइम जोड़ के दे रखा हो, जिनमें टाइम हमें घटाना पड़ेगा, मतलब आपस में डिफरेंस निकलेगा, तो वहां स्पीड का भी डिफरेंस निकलेगा। वो वाले क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। चलिए भाई पहला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, उस टाइप का पढ़िएगा। एक टाइप पढ़ दी हमने, ठीक है। अब दूसरी टाइप, इसी के अंदर दूसरी टाइप। क्वेश्चन है, एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है, तो वह 3 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो वह 3 मिनट जल्दी पहुंचता है। अगली बार वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी गति बढ़ा देता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी गति बढ़ा देता है, तो 7 मिनट जल्दी पहुंचता है, 7 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो दूरी कितनी है? अब ध्यान से करना, इसमें अलग अलग टाइम है, मतलब यहाँ टाइम का डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। इसमें गड़बड़ मत कर देना, उसकी लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज को ध्यान से समझना। काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आप, ठीक है। आपके लिए अगर टाइम नहीं बचा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा ये क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस कर लेना। 2-3 मैं करवाऊंगा, बाकी ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आज के वीडियो का टाइम बचा तो मैं इसी में डाल दूंगा वो क्वेश्चंस, मतलब आपको करवा दूंगा मैं बोर्ड पे। चलिएगा, अब भाई ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन भाई ऐसे निकलेगा, स्पीड 1 स्पीड 2, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। वो देख लेना अभी स्पीड कौन सी आएगी, मैंने मोड लगा दिया, मतलब जो बड़ी है वो आगे, या फिर पॉजिटिव लेना होता है मोड का, मतलब जैसे भी मर्जी हो मामला, पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है। ऐसे समझ लेते हैं। अब भाई क्वेश्चन कह रहा है लड़के की स्पीड 20 की, मैं टाइम वाला फंडा बाद में बताऊंगा, पहले तुम स्पीड भरो यहाँ पे। एक बार स्पीड 20 की, और अगली बार, अभी ध्यान से पढ़ना, अगली बार वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। भाई स्पीड 20 की थी, स्पीड 20 की थी, तो 3 मिनट जल्दी अगली बार स्पीड बढ़ा देता है। 20 की जगह पे 10 बढ़ा दी, 30 हो गई। कितनी हो गई भाई? 20 की जगह 30 हो गई। डिफरेंस 10 का निकलेगा, उसने कहा 10 से स्पीड बढ़ाई, 10 का ही तो निकलेगा। 30 और 20 में कितना डिफरेंस है? 10 का। बात समझना, कभी अंधाधुंध लिखा हो भाई एक स्पीड 20 की है, एक स्पीड 10 की है, पढ़ लेना ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगली बार वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी गति बढ़ा देता है। बढ़ा रहा है मतलब 20 से 30 कर रहा है, ठीक है। 20 से 30 कर रहा है। कई बार ऐसे भी दे देगा कि उसने अपनी गति 40 कर ली, वो अलग चीज है, ठीक है। ये 20 है, 10 बढ़ा दी, 30 हो गई, दोनों में अंतर 10 का। अब समय, इंपॉर्टेंट चीज समझना भाई, अब ध्यान से देखो भाई। मैं ऑफिस, देखो मान लो ऐसे समझ लो भाई, ऑफिस 9 बजे जाना होता है मेरे को ऑफिस ऐसे समझ लो 9 बजे जाना होता है भाई, मेरे को ऑफिस 9 बजे जाना होता है। हुआ क्या भाई, मैं 20 की स्पीड से गया, 3 मिनट जल्दी पहुंच गया ऑफिस में। मैं ऑफिस में 3 मिनट जल्दी पहुंच गया। इसको यहां लिखो भाई 9 बजे ऑफिस जाना था, 3 मिनट जल्दी। तुम पहुंचे कब? मैं ऑफिस में पहुंचा 8:57 पे पहुंचा भी ऑफिस में। पहले दिन की बात है ये। 20 की स्पीड से गया, 3 मिनट जल्दी पहुंच गया मैं। अगले दिन मैंने स्पीड बढ़ा दी, 10 से 30 की स्पीड कर दी। मैं पहुंचा 7 मिनट जल्दी, मतलब 9 बजे से पहले पहुंच गया। मैं पहुंच गया 8:53 पे। भाई कल ऑफिस में गया मैं 8:57 पे, ध्यान से सुनना। आज मैं ऑफिस में आया हूं 8:53 पे। कितना अंतर है दोनों दिन के समय में? बात समझ में आई? समय में अंतर कैसे निकल रहा है भाई? आज या कल मैं ऑफिस में 8:57 पे गया था, आज मैं ऑफिस में 8:53 पे गया हूं। बात समझ रहे हो? कितना अंतर है दोनों दिन के टाइम में? 4 मिनट का अंतर है। एक तो तरीका है ये, इससे तो मैंने कर दिया कॉन्सेप्ट क्लियर भाई आपका। अब मैं बात करता हूं शॉर्टकट की भाई, देखो अगर आपको टाइम जल्दी जल्दी वाले दे दे, सेम टाइम दे दे, सेम, तो घटा देना उनको। अगर टाइम डिफरेंट दे दे तो जोड़ देना।
मतलब सेम का मतलब भाई आपको कह दे 4 मिनट जल्दी, ठीक है, फिर कह रहा 7 मिनट जल्दी, दोनों में जल्दी जल्दी लिखा है, जल्दी जल्दी भाई सेम का मतलब। या फिर कह दे 3 मिनट लेट, 7 मिनट लेट, मतलब सेम सेम दे दे, लेट लेट जल्दी जल्दी। डिफरेंट का मतलब ये है एक जल्दी दे दे और एक लेट दे दे। सारे तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता ना करो, सब क्लियर कर दूंगा। पहले लिखो एक बार, अगर दोनों टाइम लेट लेट हो, जल्दी जल्दी हो तो घटा लो, अगर एक टाइम जल्दी का हो एक लेट का हो तो जोड़ दो, सीधा हो जाएगा। देखो 3 मिनट लेट, फिर 3 मिनट जल्दी, फिर 7 मिनट जल्दी, मैंने बताया सेम सेम हो तो घटा दो, 4 मिनट। मिनट के घंटे बनाने के लिए 60 से भाग। एक बार इतना लिख लो, पहले आंसर बनाते हैं, फिर ये उतार लेना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको समझाने का कॉन्सेप्ट मैंने ये बता दिया, कॉन्सेप्चुअल बात कर दी मैंने, दोनों बता दिया मैंने आपको, कॉन्सेप्ट भी और शॉर्ट ट्रिक भी इसके लिए, टाइम के लिए। उतार लिया होगा आप लोगों ने, मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, अब उत्तर निकाल दो भाई बस। 4/60 घंटे बनाने के लिए मिनट के भाई कर दो, सोल्व कर दो। 1 2 1 2 3 दूनी 6 6, 4 उत्तर आ गया भाई, बस इतना आसान है। देख लो अभी मैं देखो क्वेश्चन चुटकियों में उड़वाऊंगा तुम्हारे, और जब प्रैक्टिस कर लोगे मैं गारंटी देता हूं 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड में बना दोगे ये वाले क्वेश्चंस तुम लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर से, एक बार उतार दो इसको जल्दी से। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक क्वेश्चन और लगा दिया इसी टाइप पे, फटाफट से देखो। क्वेश्चन कह रहा है ए आदमी अपने घर से दफ्तर, ए आदमी या एक आदमी जैसे भी मान लो, अपने घर से दफ्तर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 11 मिनट देरी से पहुंचता है, 11 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता, तो घर से दफ्तर के बीच की दूरी क्या है। तो इसी टाइप का पहचान लिया होगा अपने क्वेश्चन को। देखो फटाफट से पहले स्पीड भर दो, टाइम को बाद में देखेंगे, पहले स्पीड भरो। एक स्पीड 30 की है और एक 40 की। अब देखो उसने सीधा सीधा 40 की स्पीड बोल दी, पिछले में बोला कि 10 की स्पीड बढ़ा दी, उसने अब बोला 40 की स्पीड, सीधे सीधे। 30 और 40 में कितने का अंतर है, 10 का। टाइम अब देख लो भाई, 11 मिनट देरी, देरी मतलब लेट, 4 मिनट जल्दी, दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है भाई, देरी और जल्दी अलग अलग है, ठीक है। ये लेट और ये जल्दी, तो जोड़ देंगे 15 बटे में मिनट के घंटे बनाने के नाम का 60 भाई, काट दो 1 2 1 2, 4 3 12, 6 से काट दोगे 2, 15 दूनी 30, 30 किलोमीटर क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। देखो चुटकियों में उड़ रहे होंगे क्वेश्चन तुम्हारे, उतारो फटाफट से फिर। हो गया होगा, ठीक है भाई। अब इनके टाइप, मतलब इनके जो टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने पढ़ाए हैं हमें, ये वाली टाइप 2 से 3 क्वेश्चन मैं ग्रुप में डालूंगा टेलीग्राम के, आज ही डालूंगा मैं, ठीक है, अभी डालूंगा बिल्कुल तुरंत, वीडियो खत्म होते ही हमारा। आपको प्रैक्टिस करने हैं, अगर किसी को ना आए मुझे मैसेज करिएगा, टेलीग्राम पे करना भी मैसेज, क्योंकि मैं जो आपको वीडियो के सॉल्यूशंस भेजता हूँ इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं हो पाते, ठीक है, इंस्टाग्राम अलाउड नहीं करता 1 मिनट से शायद ऊपर का वीडियो। तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं उसका वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, जैसे मैंने आज किया भी है। आज मैंने बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन सोल्व किए हैं टेलीग्राम पे भाई, ठीक है, तो आप भी मुझे अपने डाउट भेज देना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में एक टाइप और आती है, इसी के ऊपर पेपर में इसी के ऊपर एक टाइप से और क्वेश्चन पूछता है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चलिएगा पहला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं उस टाइप का, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी पे बेस्ड है, बस घुमा के लैंग्वेज पूछ लेगा। क्वेश्चन है 1200 किलोमीटर के विमान यातायात में एक विमान को 1200 किलोमीटर के विमान
मतलब ये है कहने का, इंग्लिश में पढ़ोगे, इन अ फ्लाइट ऑफ 1200 किलोमीटर, मतलब 1200 किलोमीटर की यात्रा थी भाई, उसकी डिस्टेंस दे दी। 1200 किलोमीटर की यात्रा में एक विमान को बुरे मौसम के कारण धीमा किया जाता है, उसकी गति को 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है। थोड़ा हिंदी में ठीक से नहीं लिखा है, ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी गति को 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है, ये लिखना है भाई इसके अंदर, ठीक है। और विमान की अवधि को 40 मिनट बढ़ाया जाता है। तो विमान की वास्तविक गति क्या है? देखिए इसका लैंग्वेज जो है क्वेश्चन का थोड़ा सा समझ लेना ध्यान से। उसने कहा देखो ऐसे है बात, 1200 किलोमीटर जहाज को जाना था, ठीक है। मौसम हो गया बीच में खराब मौसम के कारण स्पीड जो है वो कम कर दी, स्पीड कम कर दी 300 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई बात समझ रहे हो? और अगर आप भाई स्पीड कम करोगे तो टाइम में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, मतलब टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो आपको भाई 40 मिनट ज़्यादा लग गए। तो विमान की वास्तविक स्पीड पूछ रहा है, जो उसकी असली स्पीड थी, ठीक है, मौसम खराब होने से पहले जो उसकी स्पीड थी, असली स्पीड थी, वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब बनाना कैसे? इसी फार्मूले से बनाना है। देखो समझिएगा ध्यान से। देखो उसने यात्रा दे दी, दूरी दे दी 1200 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर। बात समझना ध्यान से। अब भाई स्पीड, उसकी स्पीड हमें नहीं पता ओरिजिनल वाली, उसने तो बस इतना बोला है उसकी स्पीड 300 से कम कर दो। असली स्पीड हमें नहीं पता, मान लो x। उसने कहा स्पीड कम कर दो x माइनस 300। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसने कहा स्पीड कम कर दो, स्पीड पता नहीं भाई कितनी x, अभी तो 300 कम कर सकते हो, जब पता चलेगी तभी तो कम करोगे। दोनों में अंतर भाई, इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है तुम्हें? x से तो x कट गया, 300 का अंतर है, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। इसमें और इसमें क्या अंतर है तुम करके देख लो, इसमें और इसमें क्या अंतर है, अंतर कर लो भाई। x x कट गया, 300 का अंतर है, पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखना। हालांकि उल्टा घटाना था ये, इसलिए माइनस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 300 आ गया भाई यहाँ पे। गुना टाइम, भाई तुम 40 मिनट लेट हो गए, बस वही तो टाइम है, वही तो टाइम का डिफरेंस है। 40 मिनट के घंटे बनाने के लिए 60 और ले लो भाई। बात समझ में आ रही होगी? चलिए फिर काट लो, थोड़ी बहुत मार धाड़ जो हो रही हो कर लो। कट गया इससे, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। इसको भी काट देता हूँ मैं, 150 आ गया ये। तो 45, या इधर ले आओ इसको भी पहले, ये x माइनस 300 लिख लो, बराबर है 1200 गुना में 150 गुना में 3। भाई ये आ गया। अब भाई तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे आगे, मुद्दा है ये। अगर तुमने इसको कर दी गुना, बाय चांस तुमने कर दी गुना, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो तुमसे पेपर में सॉल्व नहीं होनी भाई, ठीक है। अब इसको बनाए तो बनाए कैसे वो देख लो भाई। अब इसको बनाना ऑप्शन से भाई, ऑप्शन से। अब आखिरी चारा है जो ऑप्शन बचता है यहाँ पे, ताकि क्वेश्चन बड़ा ना बने तुम्हारा। या फिर तुम ऑप्शन सीधे यहाँ भी रख सकते हो, ये मारधाड़ ये काट पीटने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, वहीं पे रख दो, वैल्यू कर दो। ऑप्शन मैंने दे रखे हैं भाई, क्या क्या ऑप्शन है? 600, ऑप्शन बी 750, ऑप्शन सी 900, ऑप्शन डी 1200। एक एक करके ऑप्शन फिट करेंगे। 600 रख लिया मैंने यहाँ पे, 600 में से 300 गए भाई, 300 कितना आ रहा है? 18, 1 2 3 4। अभी चेक करो उधर, 12 और 15 180 होते हैं भाई, 12 15 180 होते हैं। 1 2 3, ठीक है। कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है ना, ये चेक कर लेना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटा 150, ठीक है। मामला गुना में 3 भाई, 18 तिया कितना बना? 54 बना। क्या ये दोनों बराबर बने? नहीं बने, ठीक है। तो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, मतलब ये ऑप्शन गलत है हमारा। अगला ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। अगले ऑप्शन पे आते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, एक एक करके चेक करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा आपको। एक तरीका और भी होता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल एक बार ऑप्शन से करो। 750 रखिएगा, 750 गुना 750 में से 300 गए भाई, 450 बने, 450 बने भाई। चेक कर लो जरा,
क्या बना सकते हो आप इनको? मुझे नहीं लग रहा ये बन पाएगा, क्योंकि 15 3 45 और 12 15 180 होते हैं वैसे देखा जाए तो 180, और इतनी जीरो यहाँ बनेंगी नहीं। ठीक है, तो ये नहीं बनेगा क्योंकि देखो इसमें 2 जीरो हैं। अब तुम यहाँ करा था तुमने, कितना आता? 1 2 3 4 जीरो आई थी, आई थिंक 5 जीरो आई थी। 12 15 180, 180 की 1 2 3 4 जीरो आई थी भाई। ठीक है, तो 4 जीरो कर दिया मैंने। तो यहाँ से तुम लग रहा है कि इतनी जीरो बन पाएंगी, नहीं बन पाएंगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। आगे बढ़ जाओ, सीधा 900 पे आ जाओ। 900 रखो, 900 भी सिखाऊंगा शॉर्टकट, आगे भी सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। 900 में से 300 गए 600। देखो 9 6 54, उधर भी 54 था, बात बन गई। तो यहाँ भी 54 बन रहा है, बस खत्म मामला। ठीक है, यहीं से मामला खत्म हो जाता है। तो आंसर कितना आएगा? 900 आ जाएगा। ये आंसर है क्वेश्चन का, 900 भाई। उतारो एक बार जल्दी से। हो गया होगा? चलिए भाई, अगले क्वेश्चन में समझाता हूं मैं इसको और कैसे कैसे बना सकते हो तुम भाई। फैक्टर का तरीका भी होता है एक बनाने का, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है भाई वो तरीका। तो देख लो, मैं समझा देता हूं मैं तो। देखो भाई, करिएगा क्या, यहाँ 300 दिख रहा है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल है यहाँ पे 2 डिजिट वाला ही ऑप्शन आएगा, मतलब 3 डिजिट वाला। तो कोशिश करो इनको भी 3 डिजिट में बदल लो। 1200 में से एक जीरो निकाल लो, 1500 उसको दे दो भाई। ये 1500 को भी 3 पंजे 15, 300 बना लो। ऐसे ऐसे होता है भाई कुछ। ठीक है, तरीके ऐसे बनाए जा सकते हैं। अब मैं इसको कह दूंगा कि 3 3 9, ये 900 बना। 12 पंजे 60, 600 बना। मतलब हमें ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनमें 300 का अंतर आ रहा हो। इन दोनों में देख लो 300 का अंतर है ना, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। बट ये वाला तरीका सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें थोड़ा सा। और भाई सिजिल लेवल वाले बच्चे मतलब इसको अटेम्प्ट करते हैं, हम लोग इस तरीके से चीज़ों को पकड़ते हैं। ठीक है, बट आपको थोड़ा दिक्कत आएगी क्योंकि आपको एयरफोर्स का पढ़ना है, आप इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा आपके पास। ठीक है, तो आप लोग सिंपल सिंपल वैल्यू रख रख के कर लीजिएगा, हो जाएगा आपसे। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसी टाइप का, मैं इसको उतार दो पहले। चलिए, हो गया होगा। एक और देखिएगा इसी टाइप का, लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रेन को कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल जाने के लिए 15 मिनट देरी हो जाती है। ठीक है, और ट्रेन को 75 किलोमीटर की यात्रा में अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा तेजी से चलना पड़ता है। तो भी ट्रेन की वास्तविक गति क्या है? ठीक है, तो इसी टाइप का है। वास्तविक रियल स्पीड पूछेगा इसमें हमेशा। दूरी कितना किलोमीटर दिया है उसने? 75 पे। उसकी वास्तविक स्पीड पता नहीं, x मान लो। भाई कोहरा था, लेट हो गया, तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। कितनी स्पीड बढ़ा दी उसने? 10। ठीक है, अब दोनों में अंतर x से x कटेगा तो 10 का ही अंतर है। समय 15 मिनट लेट, 15/60 कर दो। 60 घंटे में बदलने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 चौके 60, 40 उधर ले आओ। x गुना में x प्लस 10 बराबर है 75 गुना में 40। अब मैं तुम्हें पहले बिना ऑप्शन के करवाता हूँ। ठीक है, फैक्टर वाले तरीके से देख लो, अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वो तरीका। भाई ऐसे टुकड़े पकड़ो जिनमें 10 का अंतर हो, इन दोनों के ऐसे कोई टुकड़ों में तोड़ दो कि दोनों में 10 का अंतर आ जाए भाई। ठीक है, तो ऐसे करके देख सकते हो। 25 दिया मैंने, 75 कर लिया मान लो, और 40 को भी तोड़ सकते हो। भाई देखो कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई मेरे पास भी ऐसा फार्मूला नहीं है कि मैं बता दूं तुम कर लो डायरेक्ट। अब मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, फटाफट से देख लो। 25 दूनी 50 और मुझे दिख रहा है 30 दूनी 60। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है 10 का अंतर दोनों में। यहाँ क्या लेना पड़ेगा? यहाँ 50 लेना पड़ेगा आपको, 50, क्योंकि 10 जुड़ेगा ना, बड़ी वैल्यू वहाँ जाएगी, तो 60 वहाँ रहे, मतलब उत्तर 50 आ जाएगा।
उत्तर कितना आ जाएगा 50। या फिर ऑप्शन रख रख के देख लेना, जिससे भी वैल्यू बराबर बन जाए वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसकी मैंने जितनी भी टाइप बनती थी, हालांकि एक टाइप और बनती है बट वो सीजीएल लेवल पे आती है, सीजीएल के मेंस लेवल पे ही ज़्यादातर पूछता है, तो आपका एयरफोर्स में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये समझ लो मैंने एक स्टेप ज़्यादा करवा दिया आपको, ये वाला जो टाइप करवा दिया एक स्टेप ज़्यादा है। पहले वाली जो 2 टाइप मैंने बताई हैं उनको अच्छे से रट लेना, आपका क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से बनेगा। यहां से बहुत कम चांस है, यहां से बहुत कम चांस है। ठीक है, फिर भी पढ़ लेना, एक स्टेप ज्यादा पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इससे मैं। ठीक है, तो आज इतना पढ़ लीजिएगा, और इनके जो क्वेश्चंस बनेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अभी जस्ट वीडियो कंप्लीट होते ही मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप वो भी देख लीजिएगा, कर लीजिएगा उनको सॉल्व। ठीक है, फिर इतना करते हैं आज। थैंक यू भी।